और ये देखिए आज तस्वीरें आ रही हैं, महाअष्टमी का दिन है आज और महाअष्टमी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करते हुए तस्वीरें आपके सामने ये लाइव हम रख रहे हैं, जहां पर आप देख रहे हैं माता के दरबार में पहुंचे हैं सीआर पार्क से, दिल्ली के सीआर पार्क से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही फेमस काली माता का मंदिर है सीआर पार्क में दिल्ली में, वहीं पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ईश्वरी सर्वभूतानन्दामिहोपवस्यं मंत्रार्थं प्रकृतं सन्तपूर्णा सन्तमनोरथा सत्विका सीवास्खमा भक्ति सीमात् दक्षिणकालिका वै नमो नमस्ते कालिके देवी नमस्ते भक्तवत्सले देवी मे चिरजीवितं कालिके रक्षदहस्ते महीषरि महामाये चिरजीवितं कालिके रक्षदहस्ते शरणागतदीनात्तं परित्राणपरायणे पुष्पं करिष्यति ईश्वरी सर्वभूतानन्दामिहोपवस्यं मंत्रार्थं प्रकृतं सन्तपूर्णा सन्तमनोरथा सत्विका सीवास्खमा भक्ति सीमात् दक्षिणकालिका वै नमो नमस्ते कालिके देवी नमस्ते भक्तवत्सले देवी मे चिरजीवितं कालिके रक्षदहस्ते महीषरि महामाये चिरजीवितं कालिके रक्षदहस्ते शरणागतदीनात्तं परित्राणपरायणे पुष्पं करिष्यति ईश्वरी सर्वभूतानन्दामिहोपवस्यं मंत्रार्थं प्रकृतं सन्तपूर्णा। तो मां की पूजा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे थे और चलिए अब आपको पटना की तस्वीरें दिखाएंगे। सीएम नीतीश कुमार भी आज भक्ति रस में डूबे हुए दिखाई दिए। महाअष्टमी के मौके पर गर्दनीबाग ठाकुरबाड़ी प्रबंध न्यास समिति स्थित मां दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना कर राज्य की सुख शांति और समृद्धि की कामना की गई। पूजा समिति की ओर से मुख्यमंत्री को अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत किया गया और इसके बाद मुख्यमंत्री ने नव युवक संघ श्री दुर्गा पूजा समिति डाक बंगला रोड में मां दुर्गा की पूजा अर्चना की और उसी वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। फिर इसके बाद नाला रोड स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम भी पहुंचे। और ये लगातार देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो अलग अलग पूजा पंडालों में पहुंचे माता के दर्शन करने के लिए। और महासप्तमी के मौके पर भी मुख्यमंत्री पूजा पंडालों में पहुंचे थे और इस वक्त राज्यपाल पहुंच चुके हैं। नेहा, जानकारी दीजिएगा, राज्यपाल पहुंचे हैं मां के दर्शन के लिए। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए राज्यपाल का काफिला अभी अभी पहुंचा है और वो मंदिर के अंदर अभी घुसे हैं, पंडाल के अंदर। और अभी जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि लगातार बड़ी हस्ती जो है वो यहाँ पे दर्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि अष्टमी का जो पूजा होता है वो बहुत ही विशेष पूजा होता है और हर कोई इसका साक्षी बनना चाहता है, चाहे वो बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो, चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई भी बड़ी हस्ती हो, सभी लोग इस पूजा का साक्षी बनना चाहते हैं और सभी लोग चाहते हैं कि इस अवसर पर माता के दर्शन हो जाएं। और जिस तरह से ये भीड़ चारों तरफ आपको देखने को मिल रही है, उसी तरह से राज्यपाल भी अभी अभी पूजा पंडाल के अंदर घुसे हैं और उनका काफिला जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी यहीं पर लगा हुआ है और सिक्योरिटी की भी पूरी व्यवस्था की गई है चारों तरफ, ताकि जितने भी लोग आ रहे हैं वो बिल्कुल सहूलियत से दर्शन कर सकें। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर अगर पूजा पंडाल की बात करें तो वो तो विशेष है ही, उसकी नक्काशी तो विशेष है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये पूरा जो वातावरण यहाँ पर बना हुआ है डाक बंगला चौराहे पर, ये सबसे व्यस्तम चौराहा आम दिनों में भी रहता है, लेकिन इसके अलावा चूंकि अभी पूजा का मौका है, अभी पूजा की मौसम है, इसलिए यहाँ पर भीड़ जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ी हुई है। और आप उस वक्त पूछ
रही थी कि पूजा में इस बार मेला में विशेष क्या है, तो विशेष जो है मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें ही विशेष हैं, क्योंकि एक से एक बढ़ के झांकियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं, एक से एक बढ़ के यहाँ पर खाने के व्यंजन जो है, बिहार का जो खाना है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपको जो सजावट मैं लौटती हूँ आपके पास, क्योंकि देखिए अंदर की तस्वीरें भी आने लगी हैं, पंडाल के अंदर की तस्वीरें, जहाँ पर इस वक्त राज्यपाल माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं और तिलक लगाकर माँ का आशीर्वाद उन्हें दिया जा रहा है। ये अंदर की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। नेहा, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, यहाँ पर देखिए कि जैसा कि हमने बताया आपको कि सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी लोग यहाँ पर आए तो उसको दर्शन करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो जाए। देखिए कि यहाँ पर बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं और ये आपको हर 2 कदम पर मिल जाएंगे और बड़ी संख्या में यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था की गई है कि किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। कैसे हैं आप लोग? यहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? राजा बाजार। हाँ, वहाँ किस तरह का पंडाल बना है और यहाँ किस तरह का बना है? नहीं, वहाँ भी बहुत बढ़िया बना है और यहाँ पर भी बहुत अच्छा है, लेकिन दोनों का लुक अलग अलग है। और यहाँ पर जो है एक खास एक्सक्लूसिव है, यहाँ का तो खैर कोई कंपैरिजन ही नहीं है, लेकिन वहाँ भी बहुत अच्छा है। अच्छा, देखिए कि यहाँ पर जितने भी लोग, जी देखिए कि राज्यपाल जो है वो जैसा कि मैं आपको बता रहे थे कि राज्यपाल जो है वो पंडाल के अंदर अभी मौजूद है और एक एक करके जितने भी लोग हैं वो सब माता के दर्शन करने आ रहे हैं। और आप जैसा कि हमारे टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि राज्यपाल वहाँ पे दर्शन कर रहे हैं और ये जो विशेष पूजा है, क्योंकि अभी अभी आरती भी हुई है, तो इस पल का साक्षी सभी लोग बनना चाहते हैं, सभी लोग इस पावन अवसर पर माता का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। और चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो बड़े से बड़े व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी सेलिब्रिटी हो, VIP हो, सभी लोग इस आशीर्वाद को चूकना नहीं चाहते हैं, इस आशीर्वाद लेने से चूकना नहीं चाहते हैं और इसलिए वो लोग मंदिर में पहुंचे हुए हैं। और राज्यपाल के अभी ठीक पहले लालू यादव भी यहाँ पे दर्शन करके गए हैं और एक एक करके जब भी एक काफिला गुजर रहा है उसके बाद एक काफिला पहुंच रहा है और लगातार हम यही देख रहे हैं कि भीड़ जैसे जैसे शाम ढल रही है, जैसे जैसे रात हो रही है, वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ती चली जा रही है। और जैसा कि सेलिब्रिटी कोई भी आते हैं तो लोगों को भी एक देखने की उत्सुकता होती है, तो लोग भी जहाँ थे वहीं पे रुके हुए हैं। कुछ लोग आगे बढ़ के जो है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जमा हो चुके हैं। और अभी अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि राज्यपाल ने दर्शन कर लिया है, उनको माता की चुनरी भी आशीर्वाद स्वरूप भेंट की गई है। और उसके अलावा ये बड़ा अच्छा मुझे देखने को मिला कि वो एक एक करके सबको समय दे रहे हैं, सबके साथ तस्वीरें भी ले रहे हैं और एक तरह से कहा जाए कि माता के दर्शन का पूरी तरह से आनंद ले रहे हैं। और अभी देखिए कि वो धीरे धीरे पूजा पंडाल से बाहर निकल रहे हैं और अभी जैसा कि मैं आपको बता रहे थे कि एक एक करके सब लोग, क्योंकि ये मौका बड़ा अच्छा है और जैसे जैसे शाम ढल रही है लोगों को ये भी मतलब उत्सुकता है कि जल्दी से हम भी दर्शन कर लें, क्योंकि ये जो भीड़ भाड़ वाला मौसम होता है ये अब जैसे जैसे रात होगी वैसे वैसे और ज़्यादा बढ़ेगी ही। लोग जो हैं वो धीरे धीरे पूजा करके अपने घर से, बहुत सारे लोगों का उपवास होता है तो वो अपना उपवास खोलने के बाद जो है वो घूमने निकलते हैं और उसके बाद जो है वो पूरा पूजा पंडाल घूमते हैं। अभी अभी देखा हमने कि राज्यपाल भी दर्शन करके चले गए और अभी वो पूजा पंडाल के अंदर ही है, लेकिन वो धीरे धीरे अभी निकलने का प्रयास कर रहे हैं। और पूरी व्यवस्था जो है आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पूरी तरह से जो है वो अभी जो पूरी तरह से व्यवस्था जो है वो उनकी भी सुरक्षा की और जो साथ साथ उनके आसपास जो लोग हैं उन सब की व्यवस्था, मतलब पूरा डाक बंगला चौराहा जो है वो आप कह सकते हैं कि हर 2 कदम पे सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से, पूजा पंडाल की तरफ से और या फिर आयोजन समिति है वो लोग भी इसका पूरा ध्यान रख रहे हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, जो भी व्यक्ति यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं उनको सहूलियत हो। और अभी देखिए कि हम आपको यहाँ की झांकी जरा दिखाते हैं कि यहाँ पर डाक बंगला चौराहे पर किस तरह की झांकी यहाँ पर लोगों को दिखाने का प्रयास किया गया है। झांकी के माध्यम से, लाइटिंग के माध्यम से सब कुछ जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। आप एक से एक बढ़ के चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी जो शायद साल भर आपको ना मिले, वो आपको जो है वो डाक बंगला चौराहे पर दुर्गा पूजा के दौरान जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और दुर्गा पूजा के ठीक बाद चूँकि दिवाली भी आती है, इसलिए दिवाली पर जितने भी सजावट के सामान आप देखते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो लगी हुई हैं, हम आपको धीरे धीरे दिखा रहे हैं। उसके अलावा एक और चीज़ जो आप हर बार, जब भी यहाँ पर पूजा पंडाल लगता है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो
दुर्गा पूजा पर आपको देखने को मिलेगी कि बहुत बड़ी संख्या में जो बंजारे हैं वो यहाँ पर आकर दुकान लगाते हैं और इस तरह की चीजें जो है वो जो खास तौर पे लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए। ठीक है निहारिका, मैं लौट रही हूँ आपके पास। नेहा, मैं लौटूंगी आपके पास। संजय भी हमारे साथ आर ब्लॉक से जुड़ चुके हैं, वहां की भी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। संजय, तस्वीरें दिखाइएगा, किस तरीके की अभी वहां पर रौनक दिख रही है, क्या तैयारियां और क्या खास इंतजाम है, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। जया, बेशक डाक बंगला जो चौराहा है वो हृदय स्थली हो राजधानी पटना की और वहाँ सबसे ज़्यादा श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ता हो, लेकिन हम जहाँ पर खड़े हैं आर ब्लॉक पूजा कमेटी में, वहाँ भी रौनकता, आकर्षण, भक्ति भाव में कोई कमी नहीं है और श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ भी उमड़ने लगी है। और देखिए, एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। 7 बजे के बाद यहाँ पर महाआरती का आयोजन होना है। प्रसाद जो है वो आ चुका है और पुरोहित जो है वो अब महाआरती के आयोजन में लग गए। थोड़ी ही देर में महाआरती शुरू होगी। यहाँ पर प्रसाद आप देख रही होंगी, पूरी और हलवा का प्रसाद जो है माँ को भोग चढ़ाने के लिए लाया गया है और थोड़ी देर में श्रद्धालु जो है वो पूरी तन्मयता, भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ अब जुट जाएंगे माँ की आरती में। काफी संख्या में जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुँचने लगे हैं अब, और मेले की तस्वीर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। भले ही भीड़ कम हो लेकिन धीरे धीरे भीड़ जुटेगी। जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचे वो बता रहे हैं कि कल ज्यादा भीड़ थी कंपैरेटिवली यहाँ पर, और आज हालांकि भीड़ कम है, लेकिन अब धीरे धीरे श्रद्धालु पहुंचे हैं। जरा उनसे बात कीजिएगा, कैसा लग रहा है इस पंडाल को देखकर, कहाँ घूम कर आए और इस बार के इंतजाम को वो कैसे देख रहे हैं? मैं यही पटना की ही हूँ, बोरिंग रोड में रहती हूँ और मेरा बचपन जो है वो आर ब्लॉक में ही बीता है। जी, जब मैं छोटी थी, स्टैंडर्ड 1 में जब पढ़ती थी, मैं तब से यहीं पर आर ब्लॉक। अभी तो मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन ये सिलसिला नहीं टूटा और आगे भी नहीं टूटेगा। रीजन बचपन का जो मेमोरीज होता है ना वो कभी नहीं जाता है। क्या नाम है? मेरा नाम रश्मि हुआ। चलिए आप बताइए, आपके लिए कौन सा बेटी है? कौन सा साल है तुम्हारा ये? इसके पहले आई हो यहाँ पे? हाँ, हर साल आते हैं। हर साल कब से आ रही है? छोटे से आ रहे हैं। कैसा लगता है यहाँ आकर के? तो छोटे से आ रहे हैं अभी तो। कैसा लगता है यहाँ? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। क्या नाम है? नव्या। अभी क्या कर रही है? अभी 12th में है। माँ से क्या मांगा तुमने? नंबर अच्छा आ जाए। नंबर अच्छा आ जाए। आप बताइए। नमस्ते, क्या बताएं? कैसा लग रहा है यहाँ करके? कब से आ रही हैं? नहीं, हम लोग सबको एक ही फैमिली से थे, हम लोग सबका बचपन यही गुजरा, तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ का आरती देखना। थोड़ा सा बंगाली कल्चर भी हो जाता है, आपको एक नए स्टाइल करते हैं। नहीं, हम लोग सब यहीं के रहने वाले, लेकिन कल्चर कुछ भी हो, दुर्गा माँ का तो पूजा सब जगह बहुत धूमधाम से होता है। हाँ, ठीक है संजय, लौटूंगी आपके पास। नेहा भी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन अब तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। दुर्गा पूजा समिति ठाकुरबाड़ी रोड गर्दनी बाग सीएम पहुंचे, जहां पर सीएम नीतीश ने मां दुर्गा की आराधना की और माता से बिहार की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। और तस्वीरें उसी वक्त की आप देख रहे हैं जब सीएम पहुंचे थे माता के दर्शन के लिए। सीएम नीतीश अलग अलग पंडालों में पहुंच रहे हैं, मां के दर्शन कर रहे हैं। कल सप्तमी के मौके पर भी वो मां के दरबार में पहुंचे थे। और बिहार में नवरात्र की धूम, दशहरा की धूम हर किसी को आकर्षित करती है। सिर्फ बिहार वासियों को ही नहीं, ये बल्कि हर किसी के लिए केंद्र में रहता है। और बिहार की सुख समृद्धि की कामना करने के लिए जब पूजा पंडाल में सीएम पहुंचे, उसी वक्त की तस्वीरें हमने आपके सामने रखी है। और वहीं महाअष्टमी पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मां दुर्गा की आराधना की है। चिराग पासवान पटना के डाक बंगला चौराहे पर पूजा पंडाल पहुंचे और पूरे भक्ति और श्रद्धा के साथ माता की पूजा की। और वहीं आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद डाक बंगला चौराहा पंडाल पहुंचे और लालू प्रसाद ने मां दुर्गा की आराधना की है। पुजारी ने लालू प्रसाद को अंग वस्त्र भेंट किया। लालू प्रसाद ने पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ माता की पूजा की है। नमः
और चलिए एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। पटना के अलग अलग पंडालों की तस्वीरें आपके सामने लगातार हम रख रहे हैं। नेहा और संजय लगातार हमारे साथ बने भी हुए हैं। नेहा, एक बार फिर से आपके पास आ रही हूं, तस्वीरें वहां की दिखाइएगा और क्या राज्यपाल वहां से निकल चुके हैं, जानकारी दीजिएगा। जी, उनका काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ चुका है और यहाँ से वो निकल चुके हैं, लेकिन उनके निकलने के साथ ही जो भीड़ अभी तक रुकी हुई थी वो भीड़ वापस जो है वो चल पड़ी है माता की ओर, माता के पंडाल की ओर। और मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर आकर्षण का केंद्र वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, पंडाल भी है, झांकियाँ भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके अलावा मुझे जो एक चीज दिखी कि ये जो चीजें हैं वो आपको बहुत सारे लोगों के सर पे दिखेगी। ये जो हेयर बैंड है ये सब लोग जो है वो अपने माथे पर लगा लगा कर घूम रहे हैं। और जैसा कि आपने पूछा कि ये जो चीज़ें हैं वो आखिर पंडाल में या इस मेले में क्या खास चीज़ें हैं, क्या आकर्षण का केंद्र है, तो वो जो है इस तरह से लोग पहन के और चारों तरफ घूम रहे हैं। और जो बच्चे हैं खासकर उनके लिए ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इधर देखिए कि कुछ बच्चे जो है वो मुखौटा पहन के घूम रहे हैं। तो सबका अपना अपना तरीका है मेला घूमने का, मेले के को एंजॉय करने का। और इधर एक भैया हमारे लिए रुके हुए, जरा इनसे बात करते हैं। भैया कहाँ से आ रहे हैं आप? हम तो कटिहार से आए हैं। कहाँ से आए हैं? कटिहार से। कटिहार से आए हैं जी। कटिहार का भी दुर्गा पूजा बड़ा फेमस है। जी जी, सेकंड स्थान पे तो कटिहार ही है पटना के बाद। हाँ। जी, तो कटिहार में इस बार क्या विशेष बना है? बहुत विशेष बना है। हम तो वहाँ देखे नहीं, इधर आ गए तो फिर वहाँ देख नहीं पा रहे हैं। यहाँ का कैसा लगा? पटना का दुर्गा पूजा कैसा लगा? यहाँ भी ठीक है, यहाँ है। भी बहुत बढ़िया है। इस बार का पंडाल जो है वो अलग तरीके का बना है, तमिलनाडु का मंदिर बना जी है। जी, इस बार तो वेंकटेश्वर पंडाल मंदिर कैसा लगा आपको? अलग है, अलौकिक भी है। पटना में बैठे बैठे डाक बंगला चौराहे पर हर बार जो है वो एक अलग देश के अलग कोने का जो है एक मंदिर दिख जाता है। जी जी जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। नंबर 1 पर तो त्योहारपुर है, मीठापुर में जो है ना, हाँ। जहाँ ये वहाँ राम मंदिर बना है। जी, राम मंदिर, राम भूमि बहुत अच्छा बना है। और उसके बाद सेकंड में यही डाक बंगला है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। बहुत ही अच्छा बना है, बहुत प्यारा है। और 2-3 जगह और भी है, तो फर्स्ट हम नेहा, लोग यही आए हैं। बहुत शुक्रिया।